विसर्जन के बाद समुद्र के पास जाते हैं तो आपको दिल दुखाने वाले थोड़े दृश्य दिखाई देंगे। मैं 2011 से अलग अलग तरीके के कंज्यूमेबल गणपति बना रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ रिंटू राठौड़ और लोग मुझे चॉकलेट गणपति के इन्वेंटर के रूप में जानते हैं। मैं 2011 से अलग अलग तरीके के कंज्यूमेबल गणपति बना रही हूँ। अगर विसर्जन के बाद आप समुद्र के पास जाते हैं तो आपको दिल दुखाने वाले थोड़े दृश्य दिखाई देंगे, क्योंकि फिर गणपति के हाथ कहीं पे है, पैर कहीं पे है, लोग चल के जा रहे। और मैं गणपति बापा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी हूँ, तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं एक चॉकलेट स्कल्पचर भी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि जिसका मूर्ति का विसर्जन अगर हम दूध में करें और जो दूध का प्रसाद बनेगा वो गरीब बच्चों में बांट दिया जाए। तो होगा ये कि एक तो शास्त्र के हिसाब से हम पूरी भगवान की पूजा अर्चना कर पाएंगे, बिल्कुल ही पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा और विसर्जन के बाद जो दूध बनेगा वो गरीब बच्चों को दिया जाएगा, तो ऊपर से थोड़े गरीब बच्चों को आप खुश भी कर सकते हैं। रेगुलर गणपति बनाने से इसकी प्रोसेस एक तो बहुत अलग इस तरह से है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम नहीं बना सकते हैं। इसको 15 दिन पहले ही चालू करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स से बनते हैं तो शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा नहीं होती है। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बनाने के टाइम पे एसी रखना पड़ता है। सबसे पहले बनाए थे शक्कर और बादाम में से, फिर 2011 में चॉकलेट में से गणपति बनाए। 2016 में एक बच्चों के लिए एक नया आइडिया किया था कि 5 मिनट में 5 5 स्टार चॉकलेट बार्स में से आप कैसे गणपति बना सकते हैं। फिर 2018 में एक नया आइडिया किया, पायसम खीर गणपति। ये गणपति का जब दूध में विसर्जन होता है तो खीर का प्रसाद बन जाता है। कोविड के टाइम पे 2021 में हल्दी मिल्क गणपति बनाए, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर स्पाइसेस डाले थे बहुत सारे, जैसे कि जिंजर पाउडर है, सिनेमन पाउडर है, सारे ही जैसे काढ़ा के मसाले होते वो सब उसमें डाले हुए थे। और फिर इस साल 2 नए इन्वेंशन मेरे हुए हैं। एक तो है पंचामृत गणपति, तमिलनाडु के पलानी टेम्पल का जो स्पेशल रेसिपी है पंचामृत का, उसके बेस पे ये मैंने गणपति तैयार किए हैं। उनका दूध में विसर्जन होके वो पंचामृत बन जाते हैं। और दूसरे है रोज़ मिल्क गणपति। एनवायरनमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं, जो भी है घर के अंदर ही करना है। सर्जन से विसर्जन पूरी प्रक्रिया घर के अंदर ही होती है। घर के बाहर कुछ नहीं जाता है सिवाय बापा के प्रसाद के। YouTube पे मेरे ट्यूटोरियल्स है, लोग उसको देख के अपने घर पे भी गणपति बापा बना सकते हैं। हाँ, आप जब घर पे बना लेंगे उसके बाद थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हाइजीन का ध्यान रखना है। कभी भी टच करेंगे आप बापा की मूर्ति को तो हाथ धो के करना है। आपको दूसरा ध्यान रखना है कि चींटियाँ वगैरह अगर आपके घर में है तो आप बापा की मूर्ति के आजू बाजू सब स्पाइसेस रख सकते हैं। आप हल्दी की रंगोली भी आजू बाजू कर सकते हैं, वो अच्छी भी दिखेगी और इंसेक्ट्स भी दूर रहेंगे। गणपति बापा मोरया।